Good morning dear students and welcome back to dear VNN class. It's me your teacher Susmita Bhutia and today I am back with the revision chapters from literature, English literature and grammar. So today we are only going to do multiple choice questions. So student, this is for class 1. We are going revision chapter. We are going to do revision chapters, okay? Some question answers from revision chapter from literature and grammar. So let's start. तो आज हम लोग रिवाइज चैप्टर जो हम लोग पढ़ चुके हैं चैप्टर, उन्हीं में से मैंने कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बनाया है ग्रामर और लिटरेचर दोनों से। तो उसी का आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। इसमें आपको मल्टीपल चॉइस मतलब बहुत सारे ऑप्शन मिलेगा, आंसर मिलेगा बहुत सारे, उनमें से एक करेक्ट आंसर आपको ढूंढ करके देना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में है, हु गोज इनटू द वुड्स। ये आपको कौन सा चैप्टर से लग रहा है? गोल्डीलॉक्स से है ना, ये गोल्डीलॉक्स से लिया गया है। तो हु गोज इनटू द वुड्स, जंगल में कौन गया था? कौन गया था? ऑप्शन 1 में है गोल्डीलॉक्स, ऑप्शन 2 में है बियर, ऑप्शन 3 में है मम्मी बियर, ऑप्शन 4 में है नन ऑफ दिस, मतलब इन तीनों में से कोई नहीं गया था। आपको हु गोज इनटू द वुड्स, जंगल में कौन गया था? आपको कहानी में याद होगा, जंगल में कौन गया था? गोल्डीलॉक्स, है ना। कौन गया था? गोल्डीलॉक्स। देखिए ऑप्शन 1 का आंसर है गोल्डीलॉक्स, ऑप्शन 1 का आंसर गोल्डीलॉक्स, ठीक है। हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 गोल्डीलॉक्स। क्वेश्चन नंबर 2, दिस इज यूज्ड फॉर। दिस देखिए इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है THIS दिस, ठीक है। ये कहाँ इस्तेमाल होता है, किस लिए इस्तेमाल होता है? ये ग्रामर से लिया गया है ना, दिस दैट दिस दोस से, है ना। तो दिस कहाँ इस्तेमाल होता है? क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 1 में है फार मतलब दूर में, ऑप्शन नंबर 2 नियर मतलब पास में, ऑप्शन नंबर 3 बोथ दोनों दूर पास दोनों में इस्तेमाल होता है, ऑप्शन नंबर 4 नॉन ऑफ दिस, इन तीनों में से कोई भी नहीं। THIS दिस कहाँ इस्तेमाल होता है? THIS दिस क्या बुझाता है? नियर, पास बुझाता है ना। जो चीज़ पास में हो उसमें हम लोग दिस लगाएंगे। जैसे ये लड़का के पास में ये कुत्ता है तो हम लोग क्या लगाएंगे? दिस इज अ डॉग, है ना। पास में है कुत्ता इसलिए हम लोग लगाएंगे दिस, और ये कुत्ता एक ही है। हमने आपको बोला था कि दिस हम लोग सिंगुलर में प्लस नियर में इस्तेमाल करते, बोला था ना। तो ये लड़का के सामने ये कुत्ता पास में है इसलिए हम लोग दिस इस्तेमाल किए, ठीक है। और दिस लगता है पास में और सिंगुलर फॉर्म में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी यूज ही फॉर। ही क्या चीज के लिए स्टैंड होता है? क्या चीज में इस्तेमाल करते हैं हम लोग? ही कब इस्तेमाल करते हैं? ऑप्शन नंबर 1 में है वुमन औरत में, ऑप्शन नंबर 2 है गर्ल लड़की में, ऑप्शन नंबर 3 है बॉय लड़का में, ऑप्शन नंबर 4 है नॉन ऑफ दिस, इन तीनों में से कोई भी नहीं। ही हम लोग किस में इस्तेमाल करते हैं? औरत में, लड़की में, लड़का में, या इन दोनों में से कोई भी नहीं। मैंने आप लोगों को ही सी वाला में पढ़ाया था, इट, है ना, IU वाला चैप्टर में ग्रामर से लिया गया है ये, वो वाला चैप्टर में पढ़ाया था कि ही क्या चीज़ में स्टैंड होता है, क्या चीज़ में लगता है? ही लड़का में, बॉय में या फिर आदमी में, है ना। तो हम लोगों का करेक्ट ऑप्शन होगा बॉय में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 बॉय। तो हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 है, गोल्डीलॉक्स saw 3 beds in the। जब गोल्डीलॉक्स जंगल में गई थी उसको घर मिला था, घर के अंदर गई थी, वो खीर खाई थी, चेयर में बैठी थी, फिर बेड में सोई थी, है ना। तो उसने बेड कहाँ देखा था? बेड कहाँ होता है? ऑप्शन नंबर 1 है किचन, ऑप्शन नंबर 2 है लिविंग रूम, ऑप्शन नंबर 3 है बेडरूम, ऑप्शन नंबर 4 है नॉन ऑफ दिस, इन तीनों में से कोई भी नहीं। तो बेड, गोल्डीलॉक्स ने बेड कहाँ देखा था? बेडरूम में, है ना। कहाँ देखा था? बेडरूम में। हम लोगों का
करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 बेडरूम। गोल्डीलॉक्स ने बेड कहाँ देखा था? बेडरूम में देखा था, है ना, और वो सोई थी सबसे छोटा वाला बेड में, है ना। तो हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू वी यूज इफ देयर इज मोर देन वन थिंग। हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं वहां पे जहां एक से ज्यादा वस्तु हो। एक से ज्यादा वस्तु में हम लोग कौन सा वर्ड इस्तेमाल करते हैं? ऑप्शन नंबर 1 में है दोज, ऑप्शन नंबर 2 में है दिस, ऑप्शन नंबर 3 में है दैट, ऑप्शन नंबर 4 में है नन ऑफ दिस। ये भी हम लोग ग्रामर से लिए हैं, दिस दैट दिस दोज वाला चैप्टर में से, है ना। तो हम लोग, मैंने आप लोगों को दिस दैट दिस दोज का प्रयोग सिखाया था, है ना। आई नो यू ऑल नो अबाउट दैट। तो हम लोग सबसे एक से ज़्यादा वाला जहाँ पे वस्तु हो उसमें क्या इस्तेमाल करते हैं? कौन सा वर्ड इस्तेमाल करते हैं? दोज। ऑप्शन नंबर 1 होगा दोज। देखिए बहुत सारा स्टार्स है यहाँ पे, है ना। और दोज हम लोग दूसरा क्या चीज़ में इस्तेमाल करते हैं? दूर में भी और ज़्यादा में भी हम लोग दोज इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 6 है डैश एम ए स्टूडेंट। डैश एम अ स्टूडेंट क्या लगेगा? ऑप्शन नंबर 1 सी, ऑप्शन नंबर 2 आई, ऑप्शन नंबर 3 इट, ऑप्शन नंबर 4 ही। तो आप लोग लगा के देखिए 6 में कौन सा ऑप्शन लगेगा? सी एम अ स्टूडेंट, ये करेक्ट हुआ। आई एम अ स्टूडेंट ये होता है, इट एम अ स्टूडेंट होता है, या ही एम अ स्टूडेंट। क्या लगता है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 आई एम अ स्टूडेंट। एम के साथ हमेशा आई लगता है, रिमेंबर दैट। एम जिस सेंटेंस में उसमें हमेशा ही आई लगता है, आई एम अ स्टूडेंट, ठीक है। आई मतलब मैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है Who rubs baby bear's back and asks him not to cry? किसने, ये गोल्डीलॉक्स से लिया गया है, किसने बेबी बियर का ये से बैक जो पीछे जो है ऐसे करके थमथमाया था और उसको बोला था कि नहीं रोने के लिए। कोई किसने बोला था बेबी बियर को? कौन बोला था कि मत रो सब ठीक हो जाएगा ऐसे करके? ऑप्शन नंबर 1 में है मम्मी बियर ने बोला था। ऑप्शन नंबर 2 में है पापा बियर ने बोला था, या फिर ऑप्शन नंबर 3 में गोल्डीलॉक्स, या फिर लास्ट वाला नन ऑफ दिस। इन तीनों में से कोई भी नहीं। किसने बोला था बेबी बियर को नहीं रोने के लिए? मम्मी बियर ने बोला था, पापा बियर ने बोला था, या गोल्डीलॉक्स ने बोला था? किसने बोला था? ऑप्शन नंबर 1 मम्मी बियर। किसने बोला था? मम्मी बियर ने बोला था, है ना, बेबी बियर को कि मत रो सब ठीक हो जाएगा करके, ठीक है। हम लोग का नेक्स्ट है इट स्टैंड्स फॉर। इट हम लोग क्या चीज़ में लगाते हैं? ऑप्शन नंबर 1 गर्ल में, लड़की में लगाते हैं, लड़की का नाम हो तब लगाते हैं। ऑप्शन नंबर 2 मैन, आदमी का नाम हो तब लगाते हैं। ऑप्शन नंबर 3 नॉन लिविंग थिंग्स, मतलब जो जीता जागता वस्तु नहीं है उसमें लगाते हैं, या ऑप्शन नंबर 4 नॉन ऑफ दिस। इन तीनों में से कोई भी किसी में भी नहीं लगाते। इट क्या चीज, कौन सा में लगाते हैं? इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन में लगाते हैं? इट स्टैंड्स फॉर ऑप्शन नंबर 3 नॉन लिविंग थिंग्स, है ना, जो जीता जाता, जो सांस नहीं लेता है उसमें हम लोग इट इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा बोले थे हम लोग एनिमल्स और बर्ड्स में भी हम लोग इट इस्तेमाल करते हैं। जैसे ये नॉन लिविंग थिंग्स है, हाउस, है ना, तो हमको ये बोलना पड़ेगा कि ये घर है, तो क्या बोलेंगे? इट इज़ अ हाउस। क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग्स है इसीलिए हम इसमें लगाएंगे इट, ना कि हम इसमें सी लगा सकते हैं, ना कि ही, ठीक है। इसमें हम लोग लगाएंगे इट क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग्स है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में है वी यूज दीज व्हेन द थिंग्स आर नियर एंड फॉर। THAC दीज ये हम लोग ग्रामर से लिए हैं, दीज दैट दीज दोज से। तो मैंने आप लोगों को बोला था दीज दैट कहाँ प्रयोग करते हैं, कब प्रयोग करते हैं, और दीज और दोज के बारे में भी बोला था। तो बोल रहा है दीज नज़दीक वाला चीज़ में हम लोग जो नज़दीक है उसमें प्रयोग करते हैं, और दूसरा क्या में? ऑप्शन नंबर 1 दिया है मोर देन 1 एक से ज़्यादा,
ऑप्शन नंबर 2 एक ही में सिर्फ, ऑप्शन नंबर 3 बोथ, इन दोनों, एक से ज़्यादा में भी प्रयोग कर सकते हैं, एक में भी प्रयोग कर सकते हैं, या फिर ऑप्शन नंबर 4 नॉन ऑफ दिस, इन तीनों में से कोई भी नहीं। दिस वर्ड हम लोग सेंटेंस में उस चीज़ में लगाते हैं जो चीज़ हमारे पास में हो, और दूसरा क्या हो, क्या होगा करेक्ट आंसर, मोर देन वन, एक से ज़्यादा। ऑप्शन नंबर 1 का होगा मोर देन वन, ठीक है। THAC दिस हम लोग जो चीज़ पास में है, जो वस्तु पास में है, जो चीज़ पास में है और एक से ज़्यादा है, उसमें हम लोग THAC दिस लगाएंगे, ठीक है। देखिए ये फ्लावर्स जो है ये पास में भी है और बहुत सारे फ्लावर्स भी है ना, तो हम इसमें लगाएंगे THAC दिस आर फ्लावर्स, ठीक है, पास में भी है और बहुत सारे भी है, ठीक है। THAC दिस उसी में लगता है जो पास में भी हो और एक से ज़्यादा भी हो, ठीक है। हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, डैश आर माई फ्रेंड। अब इसमें क्या लगेगा, डैश आर माई फ्रेंड। ऑप्शन नंबर 1 यू, ऑप्शन नंबर 2 इट, ऑप्शन नंबर 3 आई, और ऑप्शन नंबर 4 नॉन ऑफ दिस, इन तीनों में से कोई भी नहीं। कौन सा वर्ड लगेगा, डैश आर माई फ्रेंड, ये करेक्ट सेंटेंस लगाने के लिए कौन सा वर्ड लगा सकते हैं हम लोग, यू, ऑप्शन नंबर 1 यू, यू आर माई फ्रेंड। किसी को बोलना है कि तुम्हारा, तुम, यू मतलब तुम है ना, तुम मेरे दोस्त हो। देखो ये बोल रही है किसी को पॉइंट करके है ना, तुम ऐसे करके, तो हम लोगों का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 का यू, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, दिस मच फॉर टुडे, आई विल कम बैक विद द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।